इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्रोसेस लिखा हुआ है डाटा इंपोर्ट करने का वो हम करते हैं, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली करना होगा जब आप हैकाथॉन स्टार्ट करेंगे। तो ये हम करके देख लेते हैं क्लास में, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं डाटा इंपोर्ट करते हुए। वो कह रहे हैं कि हमारी रूटीन चल गई है लेकिन डाटा इंपोर्ट नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें किस तरह से होती है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे देखें सबसे पहले इन्होंने दी हुई है क्लोन द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर वो इंजन है जो कि आपकी एपीआई से डाटा इंपोर्ट कर रहा है सैनिटी के अंदर, ठीक है। तो ये कोड सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अपने पास आपने कॉपी करना होगा। अच्छा, किसी गिट से डाटा कॉपी करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको अगर गिट की रेपो दी हुई हो तो कोड पे जाते हैं और यहाँ पे गेट यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। 2-3 ऑप्शन होते हैं, एक ये डाउनलोड जिप का ऑप्शन होता है, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छा तरीका है वो क्या है कि आप करते हैं यहाँ पे आके कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, और जिस जगह पे आपने किसी भी अपने विंडोज़ के अंदर अपने फोल्डर में जहाँ पे भी, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया हुआ है /16, मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो कोड चाहिए जो कि उस गिट की रेपो पे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ cmd और गिट, इसकी एक कमांड होती है क्लोन की, ठीक है। और इसके आगे हम वो यूआरएल देते हैं जो हमें कोड चाहिए। तो ये क्या करेगा, गिट क्लोन ये करेगा कि इस यूआरएल के ऊपर जो भी कोड पड़ा हुआ है वो उठा के आपकी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर देगा, ठीक है। ये देखें, ये कोड सारा का सारा कॉपी हो गया। इसको हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो में खोल भी लेते हैं। मैंने कहा cd sanity और कोड। अच्छा, अब आप बताइए कि दूसरा काम क्या होता है। सबसे पहले क्लोन कर लिया, इसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे क्लोन करने के बाद npm इंस्टॉल, यानी कि जो पैकेजेस के अंदर है वो नोड मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने कहा npm इंस्टॉल। अच्छा, जब तक ये कर रहा है हम क्या करते हैं कि अपना हम सैनिटी ओपन करते हैं और इसके अंदर जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं नया। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो आप यूज़ करेंगे सैनिटी का अपना टेम्पलेट बनाने के लिए, ठीक है ना। आपको अपना टेम्पलेट के लिए कोई सैनिटी का स्टोर डाटा चाहिए ना, तो उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास 16 का, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट कर लिया। ये सारे स्टेप्स आपने करने होंगे जब आपका एक्चुअल हैकाथॉन होगा। वैसे तो आप प्रैक्टिस में भी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एक बार, लेकिन जो आपका एक्चुअल हैकाथॉन 1 या 2 दिन में अनाउंस हो जाएगा तो उसके अंदर आपने सारे स्टेप्स करने होंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले आना है APIs के ऊपर। अच्छा, उससे ही पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा, ठीक है। कोड में आते हैं, हम कोड देखते हैं कोड में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट भी खोल लेते हैं, डॉक्यूमेंट भी रीड करते आते हैं साथ साथ। डॉक्यूमेंट में कहा कि आपने ये कॉपी कर लिया, कॉपी करके इन्होंने कहा कि वही सारे का स्टेप्स ना, मतलब क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद इन्होंने कहा आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करें और इसमें .env की फाइल बना लें, ठीक है। और उसमें ये 3 चीज़ें सेट करते हैं। अच्छा, मैं आपको, आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप कर दें, इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप आएंगे, इसमें है सैनिटी क्लाइंट, यहाँ पे देखें इसके अंदर आपके पास प्रोजेक्ट आईडी भी है और टोकन भी है। तो आप बजाय env की फाइल बनाने के आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दें अपने क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट आईडी दी हुई है ना, ये इन्होंने दी हुई है इस कोड के अंदर अपनी प्रोजेक्ट आईडी, यानी कि जिसके अंदर इन्होंने इंपोर्ट किया था डाटा सैनिटी के अंदर। हमें अपनी सैनिटी में करना है तो यहाँ पे हमें अपने देना पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट आईडी में मैंने जो प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया सैनिटी के अंदर, उसकी प्रोजेक्ट आईडी मैंने दे दी यहाँ पे। और अभी ये मुझे टोकन चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये टोकन किस लिए चाहिए, अभी तो आपने देखा था कि हमने अब तक जितने भी सैनिटी का हमने 3-4 क्लासेस लिए हैं उसमें जो डाटा फैच किया है तो उसमें तो हमें टोकन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, हम तो डायरेक्ट फैच कर लेते थे। अब हमें टोकन क्यों रिक्वायर्ड है इसके अंदर, तो API तो उसके अंदर भी यूज हुई थी, ग्लॉक यूज कर रहे थे ना, हाँ, डाटा भेजने के लिए, ठीक है। अभी तक हम डाटा सिर्फ फैच कर रहे थे, उसका टोकन जरूरत थी। अब हम डाटा सैनिटी में भेज रहे हैं,
डेटा भेज रहे हैं तो अब सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो गई ना, तो उस सिक्योरिटी के लिए उसने कहा है कि आप टोकन यूज़ करें। अब वो टोकन कहाँ जनरेट होगा? जो आपका प्रोजेक्ट आपने सैनिटी में क्रिएट किया है, इसमें ऊपर देखें मल्टीपल टैब नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें सेकंड लास्ट है एपीआई का। इस पर आपने क्लिक किया और यहाँ पे नीचे आए, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, ठीक है, ये देखें ऐड एपीआई टोकन, यहाँ से आपके सैनिटी का टोकन जनरेट होगा। आपने इस पर क्लिक किया और इसको कोई भी नाम दे दें, मैंने क्लास 16 ही दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, कंट्रीब्यूटर, डिप्लॉय स्टूडियो, डेवलपर, एडिटर, वीवर। अब ये मुख्तलिफ रोल्स हैं कि आप जिस यूज़र को ये टोकन दे रहे हैं अपना, वो आपके सैनिटी पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो आपको अगर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है तो यहाँ से आप टोकन, जैसे अगर व्यूवर का टोकन जनरेट करूँगा तो आप ये टोकन जिसको भी देंगे वो सिर्फ आपके सैनिटी के डाटा को व्यू कर सकता है, उसमें कुछ अपडेट नहीं कर सकता, इंसर्ट नहीं कर सकता, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि अभी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैंने इसको डेवलपर का डिस्कनेक्ट हुआ, चलिए करेक्ट होगा फिर। तो अभी आप इसको या तो डेवलपर का या एडिटर का राइट दे दें जो कि फुल एक्सेस होगा। मैं इसको डेवलपर का राइट देता हूँ और इसको मैंने कहा सेव। तो अब ये क्या करेगा, आपके लिए एक टोकन जनरेट करेगा जिसके पास कंप्लीट राइट्स हैं, यानी कि वो आपकी सैनिटी के अंदर डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कर सकता है। इसको यहाँ से कॉपी कर लें क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम आएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा। तो जैसे ही आया इसको आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करके क्या करना है कि ये जो सैनिटी client.js है, ये एक फाइल है जिसके अंदर इन्होंने सैनिटी का क्लाइंट बनाया हुआ है, ठीक है। आपको ये बात पता है ना कि हम जब सैनिटी से कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं, एक क्लाइंट होता है, ठीक है ना। उस क्लाइंट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, उस क्लाइंट के अंदर ये होता है कि किस सैनिटी के किस डेटाबेस से आपने कनेक्ट करना है, उस डाटा सेट का नाम क्या है, और तीसरी चीज़ उसके अंदर टोकन कौन सा आप दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखें प्रोजेक्ट आईडी, हमने अपनी प्रोजेक्ट आईडी दे दी, डेटा सेट में हमने प्रोडक्शन का डाटा सेट दे दिया। ये प्रोडक्शन कहाँ से आया डाटा सेट आपके पास, ये देखें, डाटा सेट पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे यहाँ पे आ रहा होगा डाटा सेट आपका, उसका नाम है प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे दे दिया कि प्रोडक्शन है, और इस टोकन की जगह पे हमने अभी जो टोकन जनरेट किया था अपना, पे हमने क्या किया, जो टोकन वहां से जनरेट किया था वो कॉपी कर दिया, ठीक है। अभी आपका सैनिटी का क्लाइंट जो था वो कनेक्ट हो गया आपके सैनिटी के डाटा स्टोर के साथ और उस टोकन के एक्सेस के साथ जो आपने उसको प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये काम ख़त्म हो गया आपका। आपने क्या करना है, जस्ट अच्छा अब ये क्या देखें आपको import data.js, ठीक है। जी जी पूछें। अच्छा नहीं, यही तो डाटा सिक्योर है, ENV वाला डाटा सिक्योर नहीं होता, हाँ तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं ना गिटहब पे। देखिए वो गिटहब पे फाइल नहीं जाती है, लेकिन आपका जो है वो देखिए दो तरीके होते हैं इसके। एक तरीका तो यह है कि अभी मैं जब इसको बनाऊंगा ना ENV के अंदर रख के, तो ENV भी ये करेगा, ये क्या करेगा, जो कोड जनरेट करेगा वो कोड डाटा रीड ENV से ही कर रहा होगा, ठीक है।
अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि गिट पे नहीं जाती ENV की फाइल, तो वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि हमने उसको गिट इग्नोर पर डाला हुआ होता है। अगर हम उसको गिट इग्नोर से निकाल देंगे तो वो चली जाएगी। अच्छा, अब जब आप वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे तो वर्सल पे डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं आपके पास। अगर आपने ENV की फाइल नहीं भेजी है तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना होगा, डालनी पड़ेगी अपनी, अब वहाँ पे डालनी पड़ेगी डिप्लॉयमेंट सिस्टम वो वेरिएबल प्रोवाइड करने होंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ENV की फाइल रखी रहने दें और उससे ही डाटा इंपोर्ट कर लें उसके अंदर वर्सल पे। तो फिर क्या होगा कि आपका जो डाटा आ रहा होगा वो ENV फाइल से आ रहा होगा। आप क्या करें, अपनी जो गिट की रेपो है उसको प्राइवेट कर दें, पब्लिक ना रखें। पब्लिक रखेंगे तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि कोई भी आके आपकी ENV की फाइल से आपका डाटा निकाल सकता है। जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं इस तरह के, उनका प्राइवेट रखते हैं कि जिसके अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको प्राइवेट आपने कर दिया। अब जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो आपको फिर वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ENV फाइल से खुद ही वेरिएबल बना देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो कोड है ना, ये कोड आपका जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये आपकी मशीन पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये गिट पे नहीं जा रहा, ये वर्सल पे नहीं जा रहा, तो इसलिए आप डायरेक्ट इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। वो वाला कोड जो कि आपने पब्लिक ही रखना हो, उस कोड के अंदर आप सिक्योरिटी लगाते हैं। ये कोड तो आपने मशीन पे रन करना है ना, ये आपकी मशीन पे रन होगा और आपकी मशीन पे रन होते हुए डाटा फैच करेगा API से और सैनिटी के अंदर पुश करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि डायरेक्ट जो आपका सैनिटी क्लाइंट था उसके अंदर जाके चीज़ें चेंज कर दी। आप चाहें तो .env की फाइल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप वो करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। मैं उस चीज़ से बचने के लिए मैंने डायरेक्ट ये कर दिया। अगर मैं अभी वो करता तो मुझे क्या करना होता, मुझे सबसे पहले tsconfig में जाके इसका ये चेंज करना पड़ता, फिर मुझे इसके अंदर एक पैकेज .env का इंस्टॉल करना पड़ता, फिर उस .env के पैकेज से मुझे सारी चीज़ें इसके अंदर इंपोर्ट करनी पड़ती। तो उससे बचने के लिए मैंने ये किया कि मैंने डायरेक्ट इनके वेरिएबल्स चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर आए और एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या कमांड होती है, TSC से कोड एग्जीक्यूट होता है। TSC कमांड क्या करती है, कंपाइल करती है, फाइल्स को जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल होती है उन फाइल्स को कन्वर्ट करती है जावास्क्रिप्ट में। कोड एग्जीक्यूट करने के लिए यह कमांड होती है नोट, ठीक है। तो हम इसमें TSC चलाएं क्या, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं चलाएं, इसलिए कि हमने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कुछ चेंजेस ही नहीं की। अगर हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर चेंज करते तो हम TSC चलाते ना। अभी तो हमने सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की फाइल थी उसके अंदर चेंज की, तो हम डायरेक्ट अपना नोट की फाइल चला लेते हैं। मैंने कहा नोट, और प्रोजेक्ट का हमारा नाम क्या है, सैनिटी import data.js। अब ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है हमारे पास। ये तो एरर आ गया, क्या एरर आ गया, npm फंड लिखना है, कह रहे पैकेजेस एग्जियोस एरर, ठीक है। fakestore.com इसको नहीं मिल रहा। एक ट्राई और करते हैं और उसके बाद अपनी APIs को डायरेक्ट फैच करके देखते हैं कि APIs ओके। कहाँ से स्टोर किया उन्होंने, अब देखें ये कोड कर क्या रहा है, ये कोड ये कर रहा है कि आपका ये जो API थी फेक, यहाँ से डाटा उठा रहा है और इस डाटा को आपके सैनिटी के स्टोर के अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। देखें ये कोड सिंपल कुछ नहीं है, जा टाइप से पर कोड लिखा हुआ है। एग्जियोस का एक लाइब्रेरी है जो कि API फैच करने के लिए यूज़ की है। इससे पहले हमने क्या यूज़ किया था API फैच करने के लिए, फैच, जावास्क्रिप्ट का जो फैच का मेथड होता है वो हमने यूज़ किया था। इन्होंने क्या किया है कि एग्जियोस की एक लाइब्रेरी यूज़ कर ली है और उसका गेट का मेथड यूज़ किया है। उसके अंदर ये API का एंड पॉइंट दिया, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स डाटा के अंदर प्रोडक्ट्स थी, वो प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ गई और फिर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लूप चलाया। लूप चला के क्या हुआ, अब ये जो प्रोडक्ट्स का आपके पास एरे था, इसमें क्या था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है प्रोडक्ट के, इसके ऊपर लूप किया तो इसके अंदर क्या हुआ, अब ये इसका आउटपुट भी देख लेते ना, यहाँ पे किस तरह का आउटपुट आया है इसका, ये देखें।
ये इस तरह से आपके पास आउटपुट आ रहा होगा। इसमें क्या है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जब हमने इसको लूप किया तो इसमें क्या किया, इसने पहले प्रोडक्ट का ये वाला पहला ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी इन प्रॉपर्टीज को रीड किया और इनको सैनिटी के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। किस तरीके से, ये देखें, इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया सैनिटी का, आईडी बनाई, टाइप उसकी दी। टाइप क्या होती है, जो हम जब सैनिटी का हम स्कीमा बनाते थे उसके अंदर में एक टाइप डिफाइन करते थे, ये वही टाइप है। इसने कहा जो आपका स्कीमा है उसकी टाइप प्रोडक्ट है, और उसके अंदर फिर उसकी एक फील्ड है नेम, प्राइस, डिस्काउंट, टैग्स, इमेज, मल्टीपल बना के, और यहाँ पे क्या किया कि लास्ट में इसने देखें ये किया है क्लाइंट डॉट क्रिएट। ये क्लाइंट क्या है, सैनिटी का क्लाइंट है, और इसका एक मेथड है डॉट क्रिएट का। उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया और ये ऑब्जेक्ट इसने ले जाके सैनिटी के ऊपर स्टोर कर दिया, और यहाँ पे आपको ये आउटपुट भी दिखाता जा रहा है। अच्छा ये देखें, ये सारे के सारे इसने पूरा आपको आउटपुट दे दिया कि ये सारे ऑब्जेक्ट इसने क्या किया है कि डाटा इंपोर्ट कंप्लीटेड। अच्छा अब हमने ये वेरीफाई करना है कि ये हमारा डाटा इंपोर्ट हो गया या नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट का स्टेप था ना, इसका काम खत्म हो गया, डाटा आपका इंपोर्ट हो गया, आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप शुरू होगा, उस डाटा को आपने यूज़ करना है अपने टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा लेकिन उससे पहले हमने ये वेरीफाई करना है कि ये हमें डाटा हमारे स्टोर में गया भी है या नहीं गया है। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करें, सैनिटी के अंदर जाके हाँ सैनिटी में क्यूरी रन करेंगे। आपके पास सैनिटी स्टूडियो होता है, उस स्टूडियो के अंदर विजन का टाइप होता है, वहाँ पे हम क्यूरी रन करते हैं और उस क्यूरी से हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो अवेलेबल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए हम क्या करें, इसको मैंने कर दिया बंद, इसका काम ख़त्म हो गया। इस प्रोजेक्ट को भी कर दिया बंद, इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। डाटा आपके पास आ चुका है। अब डाटा को हमने वेरीफाई करना है कि डाटा आया या नहीं आया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये देखें, ये तो सैनिटी डैश माइग्रेशन, ये वो प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू आपने माइग्रेशन की है, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट, वो क्या है आपका हैकाथॉन, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आपके पास बना हुआ होगा, मैं कंसीडर कर रहा हूँ नहीं बना हुआ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया क्लास 16, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना होगा, आपने क्लास 16 के अंदर आके या क्लास 16 के बजाय इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टोर का। सैनिटी मुझे चाहिए, ठीक है। उससे पहले क्या करना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा। किसका प्रोजेक्ट, Next.js का। Next.js का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, npx create dash next dash app at 14.2.15 लेटेस्ट कर लें, चलो लेटेस्ट कर लेते हैं। मसला ये कि चलो लेटेस्ट कर लेते हैं, चल अभी इस तरह कर ले, लेटेस्ट बाद में देख लेंगे फिर इसको। हाँ करना है तो 14 पे कर लें। अच्छा 15 अभी स्टेबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी तक हमने आपको ही मना किया। और अगर आपको भी इतना शौक है तो हम क्या कर सकते हैं। 15 हमने स्टॉप अभी करवा दिया फिलहाल के लिए, लेकिन हम उसका थोड़ा और भी ज़रूर देंगे। उसमें कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है, अभी हम यहाँ पर कर लें मसला नहीं है। एरर पता है क्या आएंगे, कुछ वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ आ जाएंगे, एक दो और को समझ आएंगे। यहाँ दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे हम सैनिटी के एरर रिजॉल्व करें या 15 के। चीज़ों को जितना इस लेवल पर सिंपल से सिंपल हो सके उतना रखें जी। कर दो, उसको डाउनलोड कर दो, क्या मसला है।
15 में कोई चीज़ें कम नहीं हुई, चीज़ें बढ़ी हैं। तो 14 में जो चीज़ें थी ऑलरेडी 15 में भी हैं, वो आराम से हो जाएगा। आप उसको रेपो क्लोन करें, उसको डाउनग्रेड करें और अपडेट करके दोबारा पुश कर दें, क्या मसला है। ठीक है, ये अच्छा किस किस ने 15 में क्रिएट किया हुआ अपना थी? क्यों? मतलब हमने जब क्लास में भी पढ़ाया था तो हमने कहा था कि अभी 14 पे ही करनी है चीज़ें सारी। हमने आज 16 क्लास है और हर क्लास के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाया है वो 14 के अंदर ही बनाया है, 15 आने के बाद भी। कभी आज तक हमने 15 या लेटेस्ट में नहीं किया। तो आप लोगों ने फिर लड़के किया 15 के ऊपर है। अपडेट रहने के लिए ना, अपडेट होना चाहिए, लेकिन मसला ये कि पहले वो स्टेबल हो जाए ना। अब उसके एरर या तो आप रिजॉल्व कर लें जो आ रहे हैं, अगर रिजॉल्व कर सकते तो कर लें। हाँ क्या डालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अपना अभी सैनिटी का स्टोर बनाया है ये वाला, जिसके अंदर हमने डाटा इंपोर्ट किया है, इसी सैनिटी के स्टोर को हम कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, ओवरव्यू में आप जाएंगे, यहाँ से कमांड कॉपी की जस्ट, और वो आपने यहाँ पेस्ट कर दी। ये आपका इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर देगा आपके सैनिटी के प्रोजेक्ट को। अच्छा, नॉट फाउंड आउट, डू यू नॉट हैव एक्सेस टू इट? क्यों? ये अच्छा, ये कह रहा है कि आप जो है वो bilalmk@gmail.com से लॉगिन हुए हुए हैं इसके ऊपर, और आप फैच कर रहे हैं किसी दूसरे रेपो से अंदर। अब ये एक इशू आ गया। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं है, वरना मुझे तुम्हारा वाला सारा इशू हो गया, देख लो अच्छी तरीके से काम खोल के ना खोल के। CLI ना। अब मुझे मसला ये है कि मैं जिससे कनेक्ट हुआ ना उसके मुझे पासवर्ड याद नहीं है। मैंने दूसरा अकाउंट यूज़ किया, उसका पासवर्ड भूल गया हूँ। तो एक काम करते हैं कि मैं अपना इसका स्टोर दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ उस अकाउंट के साथ जो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। ये सर से पूछ लेना ना, क्या नाम है? हाँ, ईमान। हाँ, ईमान सर हाँ। से पूछ लेना जाके, अगर इस तरह कुछ इशू हो गया। पासवर्ड हुआ ही है। पासवर्ड हो गया, याद होगा ना। हाँ, फिर अप्लाई करने का दोबारा से वही स्टेप करना पड़ेगा हमें। क्या करना होगा?